नमस्कार दोस्तों, एक कोचिंग है अनअकैडमी। इस कोचिंग में पढ़ाते थे मास्टर करण सांगवान। उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते अपने बच्चों से कहा कि आप लोग किसी पढ़े लिखे इंसान को ही वोट देना। इसके बाद अनअकैडमी ने अपने टीचर करण सांगवान को नौकरी से निकाल दिया। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या गलत कह दिया? टीचर सही शिक्षा ही तो दे रहा था, वोट पढ़े लिखे इंसान को देना कोई गलत बात तो है नहीं। इसमें निकालने जैसी कौन सी बात हो गई? तो दोस्तों, इस देश में अब ये कहना कि वोट पढ़े लिखे इंसान को ही देना एक पार्टी विशेष का विरोध करना हो गया है। ये एक पॉलिटिकल पर्सनल ओपिनियन बन गया है। तो क्या इस अंधभक्ति के काल में अब ये कहा जाए, अब ये मान लिया जाए, अब ये कहा जाना चाहिए कि बेटा अब से तुम सब लोग किसी अनपढ़ इंसान को खोजना, जब कोई अनपढ़ कैंडिडेट आपको मिल जाए तो उस अनपढ़ बेगैरत कैंडिडेट को आप वोट दे देना। क्या अब शिक्षकों को ये कहा जाना चाहिए, या शिक्षक अब ये कहना शुरू कर दें अपनी अपनी नौकरियां बचाने के लिए? अनअकैडमी के मास्टर साहब ने जब कहा कि बच्चों वोट किसी पढ़े लिखे इंसान को ही देना, तो सबसे ज़्यादा बुरा लगा भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को। बीजेपी समर्थकों ने मास्टर सांगवान को सरकार विरोधी से लेकर राष्ट्र विरोधी तक घोषित कर दिया। कक्षा में हुआ यह था कि करण अपनी क्लास के दौरान क्रिमिनल लॉ में बदलावों के लिए सरकार जो बिल लेकर आई है, उन बिलों पर बच्चों से चर्चा कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि बहुत सारे बेयर एक्ट्स, बहुत सारे केसेस, लोड्स, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। हर किसी के लिए ये बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को भी अब नया काम मिल गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगली बार जब भी किसी को वोट देना तो किसी पढ़े लिखे इंसान को वोट देना, ताकि ये सब आप लोगों को दोबारा ना झेलना पड़े। कठिन है, चलो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, जो समझ सके चीज़ों को। ऐसे इंसान को ना चुने जिसे सिर्फ नाम बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। तो अपना फैसला सोच समझ कर लें, ये क्लास में करण सांगवान ने कहा। इस बात को बीजेपी समर्थकों ने दिल पर ले लिया कि ये तो पढ़े लिखे नेता को वोट देने की बात कर रहा है, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, यानी कि ये एंटी मोदी है, मोदी जी को वोट ना करने के लिए ये कह रहा है। मास्टर साहब को राष्ट्र विरोधी घोषित करके और मास्टर साहब करण सांगवान को उनको नौकरी से निकलवा दिया गया। जबकि करण ने अपनी वीडियो में न किसी पार्टी की बात की थी, न तो किसी नेता का नाम लिया था। इसके बाद करण की नौकरी तो चली गई, लेकिन कई सारे सवाल समाज में रह गए। मास्टर साहब के टर्मिनेशन लेटर में नौकरी से निकालने की जो वजह लिखी गई, जो वजह वायरल हो रही है, उस वजह में ये बताया गया कि करण सांगवान ने अपने वीडियो में जो ये बातें कही हैं, इससे उनका वीडियो वायरल हो गया और ट्विटर पर तमाम सारी प्रतिक्रियाएं आ गईं, और इसलिए हम करण सांगवान को नौकरी से निकाल रहे हैं। मतलब अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो फिर जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, उस पर कुछ आप बोल नहीं सकते। नौकरी गुलामी के बराबर हो गई है। दोस्तों, अब जो शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत पहले हो चुका है। जो पत्रकार सरकार से सवाल कर रहे थे, उन सबको न्यूज़ चैनलों से धक्का मारकर निकाल दिया गया है, उन सबको न्यूज़ चैनलों से बाहर फेंक दिया गया है। कोई आवाज़ उठाने वाला सरकार को बर्दाश्त नहीं है। वहीं अनअकैडमी के सीईओ फाउंडर रोमन सैनी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि हम एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है, और ऐसा ना करने के लिए हमने अपने सभी टीचर्स के लिए एक सख्त कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया है, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हमारे स्टूडेंट को बिना किसी पूर्वाग्रह के जानकारी मिले। हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में हमारे स्टूडेंट होते हैं। क्लासरूम व्यक्तिगत राय और विचार शेयर करने की जगह नहीं है, क्योंकि वो स्टूडेंट को गलत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में हमें करण सांगवान को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने संस्था के तय कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। दोस्तों, रोमन सैनी कह रहे हैं कि करण पर्सनल ओपिनियन दे रहे थे, इसलिए उनको नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन अब जरा रोमन सैनी के कुछ समय पहले के इन पोस्ट्स को देखिए, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। अपने एक एक ट्वीट में रोमन सैनी किस तरीके से मोदी सरकार की स्कीम्स की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तो रोमन बाकायदा नाम लिखकर नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं। अनअकैडमी का मालिक खुद एक पार्टी के एक नेता के कसीदे पढ़ रहा है। तो क्या ये बात ठीक है? क्या बच्चों की संस्था चलाने वाला मालिक एक पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता की तारीफ कर रहा है? क्या ये जायज़ है?
एक नेता के चरणों में कोई बिछ जाए तो क्या वो ठीक है? लेकिन अगर उसका कोई अध्यापक अपने छात्रों से ये कह देता है कि वोट किसी पढ़े लिखे इंसान को ही देना, तो वो बात गलत हो गई, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। दोस्तों, देश में भक्त बनाने की फैक्ट्रियां चल रही हैं। अगर ये अध्यापक एक पार्टी की तारीफ करता, एक नेता को महान बताता, तो अनअकैडमी के मालिक की यह हिम्मत नहीं थी कि वो उस अध्यापक को नौकरी से निकाल पाता। दोस्तों, जागिए और जागते रहिए और देखते रहिए कि संस्थानों के नाम पर, टीचरों के नाम पर, कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर आपको भीतर ही भीतर क्या बनाया जा रहा है। आपको सवाल ना करने वाले ज़ॉम्बी में तब्दील किया जा रहा है। करण ने ना तो किसी पार्टी का नाम लिया, ना किसी नेता का नाम लिया। अब अगर ऐसे देखा जाए तो मोदी जी बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, उनके पास एंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री है, तो फिर अनपढ़ों को वोट नहीं देना ये कहने से मोदी जी का विरोध कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी का विरोध कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अचानक ऐसे क्यों बौरा गए? दोस्तों, ये वीडियो अभी आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए। नमस्कार।